وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Translation. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. Noon. By the pen and what they write. You, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are not, by the grace of your Rabb, a madman. And indeed, for you will be a never-ending reward. You, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are of the highest noble character. Soon you will see as they will see. Which of you is afflicted with madness? Surely it is your Rabb who knows best those who have strayed from his way, and he knows best those who are rightly guided. Suratul Qalam from ayah number 1 to 8. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर सदफ। ओके, सो हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं कि अभी जो कोर्स हमारा है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे कि इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब एक्टिवली सुनेंगे और आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। तो इसकी मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली है, कोई सिस्टर क्लास मिस करेगी तो इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग्स दे दें। ठीक है, क्लास होगी। हमारा 1 मंथ का कोर्स है। बहुत सारी सिस्टर्स पूछ रही थी और उसके फ्लायर्स पे भी लिखा हुआ था कि क्लास 1 मंथ की है और ये सैटरडे संडे रहेगी इंशाल्लाह। तो ये पहले जो कोर्स हम लेते थे हम 2 आवर्स में एज अ वर्कशॉप लेते थे पीडीसी का, लेकिन इस बार हम इसको इंशाल्लाह 7 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कुछ 8 टॉपिक्स हैं, तो मैं टॉपिक्स पे आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी। वो जो 8 टॉपिक्स है मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग एक एक क्लास में क्या करने वाले हैं और ये पर्सनालिटी के बारे में इतनी ज्यादा हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे माशाल्लाह जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट पे ही ये कोर्स स्टार्ट किया गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कोर्स करने के बाद हमारी जो पर्सनालिटी होगी, जो आज है इस वक्त है 6 जनवरी को जो हमारी पर्सनालिटी है, इंशाअल्लाह 6 फरवरी को वो सेम पर्सनालिटी हमारी बिल्कुल नहीं होगी। तो हम इस कोर्स से कुछ ले पाएंगे अगर जो हम अपने अंदर उतना चेंजेस ला पा रहे हैं तो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कोर्स हमको बताएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैंने किया था तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ मेरे लिए भी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्स आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप लोगों को उससे इससे कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और आप अपने आप को भी समझ पाएँगे, आप लोगों को भी समझ पाएँगे और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो हमारे आस-पास है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में जो भी लोग हैं, हमारे फैमिली में हैं, उनको भी समझ पाएँगे और जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको क्या कर सकते हैं, उ उस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन होगा, हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम इंशाल्लाह। उसके बारे में हम समझ पाएँगे और उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँगे। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती क्या है इसके बारे में हम ही बात नहीं कर रहे हैं, एज़ अ मुस्लिम उम्मा हम ही बात नहीं करते। इसके बारे में आप देखेंगे बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, 9-10 स्टैंडर्ड में भी होते हैं।
पर्सनालिटी के बारे में, और उनकी पर्सनालिटी और हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा फर्क होता है। उनको जो सिखाया जाता है पर्सनालिटी, उनको सिखाया जाता है हमको आउटर ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपना फिजिकल कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। लेकिन जब हम इस्लाम के थ्रू बात करते हैं, इस्लाम के लेंस में बात करते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि हम इसको क्या करें, कुरान और सुन्ना से देखें कि हमको अपना सिर्फ फिजिकल ही नहीं दुरुस्त करना है, हमको अपना अंदर भी देखना है कि हम अपने आप को इनर सेल्फ अपना कैसे स्ट्रांग और कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे बिहेवियर होते हैं, उसको कहते हैं पर्सनालिटी। हम कहते हैं ना इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ उसका फिजिकल देख रहे हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना अच्छा दिख रहा है या दिख रही है। तो हम आवाज अपने नहीं आ रही मैम। जी जी, तो हम अपने आप को बाहर की तरफ से देखते हैं, लेकिन हम इस्लाम में हम अपने आप को क्या देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं। हम बाहर का भी देखना है फिजिकल, और हमारा अंदर का भी देखना है, दैट इज स्पिरिचुअल। तो पर्सनालिटी जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब ये होगा ओवरऑल, आपका फिजिकल, आपका इंटरनल, आपका माइंड। देखिए उसके बारे में हम अभी देखते हैं नेक्स्ट। और क्यों हमको जरूरत है समझने की पर्सनालिटी, क्यों? क्योंकि हमें अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अगर जो मैं खुश हूँ आज, तो मैं खुश क्यों हूँ, तो मुझे जानना जरूरी है कि मैं खुश क्यों हूँ। और अगर हम कहते हैं मेरा मूड खराब है, तो मेरा मूड क्यों खराब है वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम उसको क्या कर पाएंगे, हमारे इमोशंस को चैनलाइज कर पाएंगे, सही तरीके पे सही जगह पे लगा पाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमको पर्सनालिटी समझना बहुत जरूरी है, अपनी भी और लोगों की भी। और अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। एक तो हो गया वर्ड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट इज पर्सनालिटी। इट्स लाइक योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर बिहेवियर, एवरीथिंग इज पर्सनालिटी। एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्लास 1 से हमको सिखाया जाता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में हम लेंगे ग्रोथ। बच्चा एक जैसे छोटा होता है ना, 1 महीने का होता है, फिर 2 महीने का होता है, फिर बच्चा टीन एज में आता है, फिर जवान होता है, तो ये हम इसको बोलते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट बोलते हैं कि हम एक चीज एक जगह से आगे बढ़ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा ह्यूमन बींग्स का कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज, उनका वो फंक्शन कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे फंक्शन करते हैं, हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, कितना आगे बढ़ रहा है, वहीं का वहीं तो नहीं है। कितने बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब वो बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनका माइंड आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। तो उनका क्या कहते हैं, इनका डेवलपमेंट स्टॉप हो गया है ना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमारे जो बिहेवियर्स है, हमारे जो थॉट्स है, वो कितना आगे हम बढ़ पा रहे हैं, कितना हमने उनको डेवलपमेंट कराया है, कितना उसमें प्रोग्रेस आई है। सो दैट इज व्हाट पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट टुगेदर। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, पीडी के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें भी उसमें, बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो अलग अलग कोचेज हैं, वो अलग अलग बहुत बड़ी इसको अलग इसमें डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ा उसका मॉड्यूल बनाते हैं। लेकिन मेन जो उसका मॉड्यूल है वो इसका है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हम सिर्फ उसको 4 कैटेगरीज में ही डिवाइड कर रहे हैं पर्सनालिटी को। और ये जो हमारे 8 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, जो हमारे 8 लेक्चर्स होंगे, 8 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। फर्स्ट में तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि आज है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कल हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो ये 4 हो गई हमारी, 4 टॉपिक हो गए ये। और 4 टॉपिक के बाद फिर हम देखेंगे कि हाउ टू ग्रूम आवर पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, वो देखेंगे हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ कैन वी फॉलो दैट पर्सनालिटी। हम कैसे फॉलो करें वो बेस्ट पर्सनालिटी को। हम सबको पता है हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड,
नो अदर देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने सुना ना, हमने जो सूरह नून की आयत सुनी है उसमें क्या सुना, इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं सबसे बेस्ट पर्सनालिटी इस दुनिया में कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम चाहेंगे कि हम उनके जैसा बने, उनके जैसा कैसे बने उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो लास्ट सेशन होगा हमारा, सेशन नंबर 8, उसमें हम बात करेंगे, इट विल बी लाइक वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हम आपको क्या नहीं समझ में आया ये पूरे कोर्स में, क्या आपके डाउट्स है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या आपको सोल्यूशन चाहिए, जो भी कोई आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन लास्ट, दैट इज क्लास नंबर 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत सारे सिस्टर्स कह रहे थे ये उर्दू में रखो, पहले हम प्लान कर रहे थे कि सिर्फ इसको इंग्लिश में ही रखेंगे। अभी भी कोई चैट बॉक्स में बोल रहा था कि आप इसको इंग्लिश में क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो ऑडियंस होती है ज़्यादा एशियन कंट्रीज से होती है ना। यहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं और इंडिया के हैं, मतलब ज़्यादा उर्दू बोलने वाले ऑडियंस है। इंग्लिश बोलने वाली ऑडियंस होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको इंग्लिश में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। हमने समझ लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी क्या जरूरत है, इम्पोर्टेंस क्या है। अभी आपने देखा होगा आपके ही घर में 4 अलग अलग किस्म के लोग होते हैं क्या नहीं होते हैं। आप एक अलग टाइप की होंगी, चलिए आप हैं एक्सट्रोवर्ट है, आपको बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, आप एक एक्सट्रोवर्ट है। आपकी बहन हो सकती है वो इंट्रोवर्ट हो सकती है, उसको बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आपकी अम्मी हो सकती है बहुत ज्यादा केयर टेकर है, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर आपके फादर हो सकते हैं वो प्रोटेक्टर हो सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे ही एतराफ में हम देखते हैं अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी। और कभी कभी हमको बहुत बोरियत होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये अम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, बेटा तुमने अपनी पेंसिल ली, बेटा तुमने अपना बैग रखा, बेटा तुमने ये किया। तो हमको उससे परेशान नहीं होना है, क्यों, क्योंकि उनकी वैसी पर्सनालिटी है। हमको समझना है कि वो वैसे ही इंसान है, वो उनकी पर्सनालिटी वैसी है। कितने लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम कहते हैं क्यों इतना पक 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 कर रही है, क्यों, क्योंकि उनको बात करना पसंद है, उनकी पर्सनालिटी वैसी। अगर जो बात नहीं करेंगे तो दे विल फील डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा उनको, है ना, बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि वो सैड है। कितने लोग होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कितने इंस्पेक्टर है। चलिए, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, ये काम मत करो बेटा, ये गलत है, ये गलत है। आपको इंस्पेक्टर जो लोग दिखते हैं कहाँ मिलेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं एग्जाम्पल्स। हमको एग्जाम्पल्स चाहिए, आप लोग बता दीजिए। इंस्पेक्टर हमारे घर में मिलते हैं आपको, ये पर्सनालिटी के लोग बहुत सारी जगह पे आपको मिलेंगे। मैम जैसे कि बड़े बोलने वाले वैसा बोल रहे मैम आप? जी जी हाँ, ये मत घर के करिए बड़े। बेटा, जी जी, घर के हाँ, बड़े अब हो जॉइंट सकते। फैमिली अगर रही मैम, जॉइंट फैमिली अगर रही तो ताया वो करते अपने को जी जी, तो हमको उसको बुरा वैसा। नहीं मानना है जी, और बच्चों को भी हाँ, नहीं सिखाना नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा, नहीं। आजकल के बच्चे हम देखेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, क्यों मुझे, है ना, दादा या दादी या मेरे बड़े अब्बा मुझे क्यों करेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को सिखाना, बेटा वो बड़े हैं, उनका काम है आपको करेक्ट करना, और वो जो कह रहे हैं वो हमारे फायदे की चीज है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, तो उनको समझाना जरूरी है। फिर दूसरी चीज है क्राफ्टर। आपने ये भी देखा होगा बहुत ज्यादा लोग अपने इसमें बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, हर काम उनको खुद से करना है, तो ऐसी भी पर्सनालिटी आपको दिखेगी। फिर दूसरी आपको दिखेगी प्रोटेक्टर, ये तो कोई भी हो सकता है, आपके दादी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। आर्टिस्ट बहुत फादर। सारे, जी फादर भी फादर भी। प्रोटेक्टर है जी, सबसे बेस्ट हम्म, प्रोटेक्टर तो हमारे वालिद होते फादर है हैं। फादर। और वालिद के बाद हमारे शौहर हैं, है ना, जिनकी निकाह हो गया है। फिर आर्टिस्ट, हाँ। आर्टिस्ट लोग देखे होंगे आपने, हर चीज में वो, है ना, बिजी रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया काम। और हमको लगता है बोर होता है। कभी आपके घर में बच्चे भी होंगे तो आपको ऐसा लगेगा हर वक्त उनको कुछ कटिंग, ड्राइंग, कुछ नया करना है। तो आपको अगर जो उनको स्टॉप कर देंगे, उनकी जो पर्सनालिटी को है आप दबा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो वो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या किया आपने, आपने उनकी जो जिस चीज को वो फील करते थे, जिस चीज से वो खुश होते थे, आपने उसको वहां पे
फुल स्टॉप लगा दिया, तो उन बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, और उनको जाके उनकी इमोशनल या तो हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ पे उनका असर पड़ता है इस चीज का। एडवोकेट कितने लोग होते हैं, हर चीज का उनके पास जवाब होता है, हम कहते हैं जवाब दे रही है, तो उनकी पर्सनालिटी में वैसा है। और कितने लोग जी होते हैं मैम। मीडिएटर। मीडिएटर क्या होते हैं, हर झगड़े को सुलझाने वाले लोग। दो जन झगड़ा कर रहे हैं तो मीडिएटर है ना आ जाते हैं कि नहीं नहीं आप ये नहीं करिए। जैसे एक माँ। मीडिएटर 2 मीन भी रखता है मैम। जी जी। मीडिएटर 2 मीन भी रखता है, इधर उधर बोलने वाले भी मीडिएटर होते हैं ना मैम। मीडिएटर मतलब जैसे अम्मी है, दो आपके भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अम्मी क्या करेगी, हम्म। आपका झगड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगी, है ना। आपको ये नहीं हाँ कहेंगे हाँ। कि आप और झगड़ा करिए, नहीं नहीं, तो अम्मी उस वक्त क्या बन रही हैं। और हम अम्मी हमेशा मीडिएटर ही होती हैं। अम्मी की पर्सनालिटी, उनके 4 बच्चे, उनके 5 बच्चे, तो अम्मी की पर्सनालिटी बन ही जाएगी मीडिएटर। हम्म। तो ये अलग टाइप की पर्सनालिटी है। फिर होते हैं आर्किटेक्ट। कितने काम वो मतलब उनको खुद ही करना है। आपकी अम्मी हो सकती है, आपके अब्बू हो सकते हैं वैसे, कि आपके घर में कोई चीज खराब हो गई है तो बाहर से ही नहीं कराते, है ना। आपके घर में नल खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, यहाँ तक कि गीजर खराब हो गया, तो आपके घर में खुद ही कर ले, आपका भाई कर सकता है, आपकी अम्मी है, आपके अब्बू है। तो उनको कहते हैं आर्किटेक्ट। उनकी पर्सनालिटी में वैसा है। और कितने होते हैं वो टच भी नहीं करेंगे दूसरे बच्चे, दूसरे इंसान या दूसरे घर में। तो हम कहते हैं कि तुम क्यों नहीं करते ऐसा। तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। एंड वी शुड नॉट कंपेयर वन पर्सन विथ अदर। उसका हस्बैंड तो कितना अच्छा है, वो तो किचन में काम करता है, मेरा हस्बैंड तो कुछ नहीं करता है। सो वी कैन नॉट कंपेयर हमारे हस्बैंड अपने दूसरे के साथ में हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज जो क्वालिटीज हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं है। कितने लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत ज्यादा, और कितने लोग होते हैं आउट स्पोकन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, किसी को बुरी लग जाए कुछ हो जाए तो वो जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखा रहे हैं। हम कहते हैं ना इसने मेरा दिल दुखा दिया। उनकी पर्सनालिटी वैसी है। तो हमको उसको क्या करना है, नजरअंदाज करना है, उसको बुरा नहीं मानना है। अगर जो आपने उसको बुरा मान लिया, आपको किसी ने स्ट्रेट जवाब दे दिया और आपने उसको बुरा मान लिया, तो प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है थिंकर। वो ज्यादा थिंक करते हैं हर एक तो ये होते हैं थिंकर। तो ये होते हैं थिंकर। थिंकर मतलब ये सिर्फ थिंक करते हैं, और ये पर्सनालिटी हमारे घर में भी बहुत देखने मिलेगी। आपके भाई बहन वो हर चीज को है ना सिर्फ सोचते हैं, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। और कितने लोग क्या होते हैं उस चीज को अंजाम देते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी में है कि वो ड्रामेटिक होते हैं, परसुएडर। तो उनको कहते हैं वो टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और ड्रामेटिक होते हैं, दैट इज परसुएडर। कितने होते हैं डायरेक्टर, वो सिर्फ रूल करते हैं। और ये ज्यादा डायरेक्टर कौन बन सकता है, जो घर का बड़ा है। तो उसके अंदर ये आ जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर जो आप सबसे बड़ी है घर में और आपके नीचे 5 या 6 भाई बहन है, तो आपके अंदर वो पर्सनालिटी आ जाती है सबको गाइड करने की। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कब होगी, जब आप कहीं और जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप डायरेक्टर बनेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वहां पे भी डायरेक्टर बन रही हैं। ठीक है, तो आपको भी सिचुएशन समझना है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मर। यहाँ पे ये क्या करते हैं, हर चीज को क्विकली परफॉर्म करते हैं, इनको कहते हैं परफॉर्मर। इनको सोचने की जरूरत नहीं होती है, इनको आपको एक टॉपिक दीजिए, कोई काम करने के लिए दीजिए, ये फट से ये काम करने लगते हैं। नेक्स्ट है केयर गिवर। केयर गिवर ये तो हमारी फैमिली में आपको दिख ही जाएंगे। माँ होती है, अब्बू होती है, अब्बू होते हैं, या तो कोई और भी हो सकता है। चैंपियन। चैंपियन जो होते हैं, जिनको हम चैंपियन कहते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। उनकी पर्सनालिटी में क्रिएटिविटी होती है, और वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनको कहते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं चैंपियन। चैंपियन क्यों बोला जाता है उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, और वो हर सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। हर एक जो भी काम वो कर रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उसको कहते हैं चैंपियन। एक होता है गिवर, जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, उनको कहते हैं गिवर। एक होता है डिबेटर, ये भी हमने देख लिया। एक होता है कमांडर। मैं भी कमांडर कौन नहीं होता है, लेकिन लीडर। फिर मुझे पार्टी में जाना। किसी का माइक ऑन है तो आप प्लीज माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है।
चलिए अब आप मुझे एग्जाम्पल Sister, बताइए। जी जी जी। just a minute. All the slides, are we going to get the slides too? सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू। ये स्लाइड्स जो आपने अभी हमको दिखा जी रहे हैं, क्या ये स्लाइड्स हमको मिलेंगी शेयर पढ़ने ओके के ओके लिए बाद में? इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह आई विल शेयर क्योंकि द है ना, पीपीटी। आई एम बिजी राइटिंग। हाँ, एक्चुअली ओके मैं ना ओके ये ओके पीपीटी है ना, जो जो पॉइंट्स, तो अगर ये जी मुझे जी मिलेगी तो आई विल सेव माय टाइम। ओके ओके श्योर, आई विल शेयर द पीपीटी ऑल्सो सो इंशाल्लाह। थैंक ओके यू सर। तो ये पर्सनालिटी जो हम समझ रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, और हम अपनी फैमिली में भी अलग अलग पर्सनालिटी को समझे। और जो हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में, हमारे रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी वजह से आती है कि आप मेरे तरीके से क्यों नहीं सोचते। क्या एक हस्बैंड एक वाइफ के तरीके से सोच सकता है? चलिए आप लोग बताइए, यहाँ पे बहुत सारी वाइफ्स हैं माशाल्लाह। तो आप लोग बताइए, एक हस्बैंड के एक वाइफ की तरह सोच सकता है या एक वाइफ हस्बैंड की तरह सोच सकती है? नहीं मैम। नहीं सोच सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स यहीं पे होती है। हम बहुत सारे ना क्लाइंट्स को बहुत देखते कम। हैं। हाँ जी हाँ, बहुत कम होते मैम, जो हस्बैंड मतलब वाइफ का वो सुनने के लिए, करने के लिए। जी। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि हम चाह रहे हैं सामने वाला हमारी तरीके से सोचे। तो प्रॉब्लम इसीलिए आती है, हम उसको उसके तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि वो क्या सोच रहा है, उसका एंगल भी सही है। तो इसीलिए हमको समझना है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उनको टाइम देना है। और आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो आप समझती है आपके चारों बच्चे एक जैसे होंगे? ऐसा मुमकिन है कि आपके चारों बच्चे हैं, आपको चारों नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटियां हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, चारों का नेचर एकदम अलग है। जी, यही तो समझना है हमको। और ये ज्यादा प्रॉब्लम्स किसमें आ रही, जिन्होंने समझ लिया। पहले के लोगों को ये सब लेक्चर्स की जरूरत नहीं होती थी। पहले के जो लोग होते थे उनके पास एक्सपीरियंस होता था जो कि वो पास ऑन करते थे अपने बच्चों को। आज के जो दौर है, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है, ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों के लिए, और ना ही सोशलाइजिंग का टाइम मिल रहा है हमको। हम एक दूसरे के साथ जेल नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते, मोबाइल में बिजी है, दूसरी भी चीजें बोल सकते हैं। तो इसीलिए वो जो एक्सपीरियंस हमको मिलना था वो कहीं ना कहीं गैप हो जा रहा है। तो उसकी वजह से हमको ये सब कोर्स अटेंड करने पड़ते हैं। पेरेंटिंग है, क्या आपके माँ बाप ने आपको सिखाया था आपको बच्चों को कैसी तरबियत करनी है? जो बहुत ज्यादा एजेड है यहाँ पे उनको पता होगा, जो 60s में है, 70s में है। आई थिंक सो सिस्टर अंजुम है, सिस्टर बिल्किस है हमारे यहाँ पे, जो शायद 60s में है। सिस्टर अंजुम, सिस्टर बिल्किस, क्या है आप लोग? यस यस मैम। जी, आपकी एज क्या है बताइए? 50। 50 है माशाल्लाह। और सिस्टर बिल्किस की? मैम उनकी भी है 55 ओके 57 तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 50s में है। तो हम बोलने का मतलब ये है कि कभी भी आपके माँ बाप ने आपको सिखाया था बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, कैसे उनको पालना है, कैसे उनके साथ बात करनी है बच्चों के साथ, बच्चों को क्या बुरा लगेगा आपको वो देखना है, उनका कैसे ख्याल रखना है, ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन आज हमको सिखाया जा रहा है कि बच्चों से कैसे बात करनी है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को गुस्से से नहीं बोलना है, बच्चों की इज्जत करनी है। ये सब चीजें हमको सिखाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमने नहीं ली है, पास ऑन नहीं हुई है, कहीं ना कहीं गैप हो गया है वो चीजों का, इसीलिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं उसको अमल करें और अपने बच्चों को वो पास ऑन करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बात करें, उनको है ना ये सब चीजें आप सिखाएं, ताकि कोई और, किसी और की जरूरत ना पड़े आप उनके आपके बच्चों को सिखाने के लिए। कोई और काउंसलर की जरूरत ना पड़े, कोई और टीचर की जरूरत ना पड़े। आप बात करिए, आप सिखाइए, क्योंकि माँ ही सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी टीचर कौन हो सकती है एक बच्चे के लिए? उसकी माँ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, पिलर्स ऑफ इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी तक तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, कैसे अलग अलग पर्सनालिटी होती है, कैसे अपने आप को हमको समझना है, दूसरों को समझना है। अब हम देख रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके पिलर्स हैं, हमारी पर्सनालिटी कब स्ट्रांग हो सकती है, कब अच्छी हो सकती है? जब हमारे पिलर्स जो हैं वो मजबूत हो। तो हमारे जो पिलर्स है वो क्या है? सबसे पहला है तौहीद। हमारे पास तौहीद है,
हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, तो हमारा जो पिलर है ये मजबूत होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस पे बिलीव करते हैं। तो हम जब इस पे बिलीव करते हैं, तो अल्लाह पे यकीन करते हैं। देखिए सिस्टर्स, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर जो हम सोचे सिर्फ अल्लाह के पास है। सिर्फ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और जो भी मैं तकलीफ से गुजर रही हूँ उस पे मेरे लिए क्या है, रिवॉर्ड है, सवाब है, अज्र है, उसके बदले अल्लाह मुझे क्या देंगे, जन्नत देंगे। तो क्या मैं वो सब्र कर पाऊंगी? क्या वो मेरे लिए मुश्किल होगा अगर जो मैं सोचूं कि मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और अल्लाह इसके बदले मुझे क्या देंगे, जन्नत देंगे। क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि अपना जान और माल देके हमको क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो जिसके पास तौहीद है और उसकी तौहीद बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें भी लेवल्स होते हैं तौहीद में। तो अगर जो आपका जो तौहीद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, मोटिवेटिंग होगी, आपकी पर्सनैलिटी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होगी। और आपके पास तकवा है। तकवे से मुराद क्या है? तकवे से मुराद ये है कि हम अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत। कितने लोग कहते हैं तकवा मतलब अल्लाह का डर, ठीक है अल्लाह का डर, लेकिन तकवे के अंदर दो चीज आती है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर। हम अगर जो हर काम सोच के कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंशाल्लाह हमारे अंदर तकवा आएगा और हम कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाने का सल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है। चलिए वो केस स्टडीज़ जब हम करेंगे ना, जब आप लोग प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, मैं सोच रही हूँ मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई एम हेल्पलेस नाउ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है। तो मैं क्या, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी उस वक़्त? क्या समझते हैं? अगर जो मेरे पास सिर्फ़ तकवा है, ना मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं मेरा साथ देने के लिए, ना मेरे हस्बैंड है, ना मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास तकवा का क्या मतलब है? क्या बोले मैम आप? अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर, अच्छा, अच्छा, उसको कहते हैं अच्छा। तकवा। तकवा का हुँ, मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तकवा ये है कि इंसान कांटेदार झाड़ी में से अपने आप को बचाते हुए निकल जाए। तो हज़रत उमर ने ये मिसाल दी है। ये कितनी प्यारी मिसाल है कि हमको अपने आप को बचाते हुए निकलना है इस दुनिया से। तो हमारे पास सही। तकवा है तो हम हर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन इज़ रेडी फॉर अस। तो जितना ज़्यादा आपके पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, कोई बिल्डिंग आपने देखी है 2 फ्लोर्स की होती है, कोई किसी की बिल्डिंग होती है सिर्फ़ 2 फ्लोर्स होते हैं उसमें, किसी की बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स होते हैं, किसी की में 4 होते हैं और कोई-कोई बिल्डिंग होती है 90 फ्लोर्स की, 100 फ्लोर्स की। क्यों? क्योंकि इसके पिलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अंदर। तो जितने ज़्यादा आपके ये पिलर्स होंगे, उतनी ऊँची बिल्डिंग आप बना सकते हैं, उतना ज़्यादा आप ऊपर उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पिलर्स स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ़ हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, हमें किसी और से उम्मीद नहीं रखनी है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो मेरा सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। और हमसे गलती गलती हर एक किसी से होती है। क्यों? क्योंकि इब्न आदम क्या है? गलती का पुतला है, तो अगर जो उसने तौबा कर ली, तो वो क्या है, उसके लिए कामयाबी है। इतनी प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है अभी यहाँ पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कुछ फरमा रहे थे और मुस्कुराने लगे। तो जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये सही हदीस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक इंसान जन्नत में दाखिल हुआ अपने गुनाहों के सबब। अपने गुनाहों की वजह से वो जन्नत में दाखिल हुआ, ये सोच के, ये सुनकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान गुनाह करके जन्नत में चला जाए? तो कहा उसने इतने गुनाह किए थे, इतने गुनाह किए थे, लेकिन उसने सच्ची तौबा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो सारे उसके गुनाह जो माउंटेन्स के बराबर उसने किए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको नेकी में बदल दिया और उसके पास इतने ज़्यादा क्या हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह नेकियाँ जमा हो गई। तो कितनी प्यारी चीज़ है, हमको अल्लाह की तरफ पलटना है और गलती हमसे होते रहेगी क्योंकि ये हमको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रुजू करने के लिए ही इम्तिहान के लिए बनाया है। फिर है हमारा सिस्टर तज़किया। एक सवाल जी, है यहाँ पे जी, जी। तकवा और तवक्कल इन 2 चीज़ों में
जी बहुत जी सारी चीजें बहुत कॉमन लग रही है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है तकवा और तवक्कल में? जी। तकवा का मतलब ये होता है कि हमको अपने आप को बचाना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब एक कांटेदार झाड़ी है आपके पास, चारों तरफ यहाँ पे कांटे हैं, और आप इस रास्ते से यहाँ से जा रहे हैं, तो आपको बचा के निकलना है। और जब आप बचा के निकल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आपके गारमेंट्स चाहिए। बिना कपड़े के तो आप हम नहीं रहते हैं। तो वो जो गारमेंट्स है वो हमारे क्या है? तवक्कल है, अल्लाह पे ट्रस्ट है, अल्लाह पे यकीन है। उस कपड़े को समेटे हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा तवक्कल है। इसके बारे में एक मैं हदीस बताती हूँ, मुझे याद आ रही है इसके तवक्कल के बारे में, शायद आप लोगों को भी याद होगी। ये बहुत कॉमन हदीस है जो हम सुनते रहते हैं कि तवक्कल वो है कि इंसान घर से निकले उस तरीके से जैसे कि परिंदे निकलते हैं। और वो आवाज म्यूट हो गई मैम। जी थोड़ी ठीक है। तो हम तवक्कल का मतलब ये है कि जब इंसान घर से निकलता है तो वो ऐसे तवक्कल करे अल्लाह पे जैसे परिंदे निकलते हैं। वो खाली पेट रहते हैं और जब घर आते हैं तो उनका पेट भरा होता है। ये है ना इसकी हदीस है, इब्ने माजा की है। नहीं नहीं, हाँ इब्ने माजा की हदीस है ये। तो ये मतलब बर्ड्स जो चिड़िया होती है कैसे अल्लाह पे यकीन रखती है कि उनको खाना मिलने ही वाला है, उसको कहते हैं भरोसा। अल्लाह पे यकीन, तवक्कुल, तवक्कल, इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह पे यकीन। तो उस पे कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन, तवक्कल। और तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर और मोहब्बत। जब आपके पास अल्लाह का डर और मोहब्बत है तो आप अल्लाह पे क्या कर पाएंगे? तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो भरोसा नहीं होगा, तकवा नहीं है तो तवक्कुल नहीं आएगा। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। अगर जो आपके पास तकवा नहीं है तो तवक्कल नहीं आएगा। और तौबा और तज़किया, ये तो हमारे लिए क्या कह सकते हैं? दो प्लस पॉइंट है जो हमको हरदम करना है। हमारा तकवा बढ़ाने के लिए तौबा और तज़किया करते रहना। तज़किया मतलब अल्लाह ताला कहता है कुरान में, कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। वो इंसान फला पा गया जिसने अपना क्या किया? तज़किया किया, अपना आप को साफ किया। हम बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे तो मुझसे कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला को मालूम है कि मैंने क्या गुनाह किए हैं। तो हमको क्या करना है? उसका तज़किया करना है। उसके ऊपर हमको क्या करना है? अपने आप को पाक कर लेना है और सच्ची तौबा करनी है। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, हम इसको क्या करें? याद रखें। अगर जो मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो लोग भी हैं यहाँ पे, शायद 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तक ये 5T याद रखिए आप। कितने पिलर्स हैं पर्सनालिटी को मजबूत बनाने के लिए? एक ऐसी पर्सनालिटी जैसे लोग हम पे क्या करें? आपकी तरफ देखें कि उसकी पर्सनालिटी वैसी है तो मुझे भी वैसा बनना है। हमें बनना तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हमारे लिए वो है, लेकिन हमारे एतराफ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है या कोई और भी है, तो हमारी पर्सनालिटी से वो क्या हो? मुतासिर हो। वही सबसे बेहतरीन दावा होगा हमारे लिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं तो हमको समझना है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। पर्सनालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है चीज वो होती है, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और ये जो EQ है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आई थिंक सो एक मीटिंग एंड होने वाली है। तो इमोशनल डेवलपमेंट आज इतना ही है स्लाइड में। 40 और मिनट्स का है मैम ये जी क्लास? 40 मिनट्स का है। जी जी, आई थिंक सो। ओके। ये जूम मुझे वापस से मीटिंग स्टार्ट भी नहीं करने देगा क्योंकि वो 9-10 मिनट्स वेट करने बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक मैम, है, इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। आप लोग को कुछ भी डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप लोग लिख के रख सकते हैं, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बहुत सारे लोग आज एब्सेंट हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आए हैं। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे उसको हम